हम स्टार्ट करते हैं पहले टूल से। पहला टूल हमारा है मार्क्यू टूल। हम कर्सर को उसके ऊपर लेके जाएंगे तो आपको मिला मार्क्यू टूल। इसी मार्क्यू टूल पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं किस तरह का मार्क्यू टूल आपको यूज करना है। मार्क्यू टूल का यूज जो है वो होता है सिलेक्शन के लिए। किसी भी इमेज पर कोई भी एरिया सिलेक्ट करना, उसको कट करना, कॉपी करना है तो आप यूज करते हैं मार्क्यू टूल का। किस तरह से कट करना है, आपको रेक्टेंगुलर शेप में कट करना है, एलिप्टिकल शेप में कट करना है, वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं और वो टूल वर्क करने लगेगा। साथ ही साथ मार्क्यू टूल का शॉर्टकट की है एम को जैसे ही प्रेस करेंगे हम तो मार्क्यू टूल स्टार्ट हो जाएगा वर्क करना। अब हमने यहां पर मार्क्यू टूल लिया रेक्टेंगल मार्क्यू टूल को यूज करना है जब हमें, तो रेक्टेंगुलर शेप में हम कोई भी चीज को लेफ्ट की से प्रेस करके माउस को और ये सिलेक्ट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर। यहीं पर सिलेक्शन का दूसरा और तरीका है आपके पास, कुछ शॉर्टकट की कीबोर्ड से यूज करेंगे। हम शिफ्ट प्रेस करके अगर रेक्टेंगल लेते हैं तो रेक्टेंगल नहीं आएगा, वो कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाता जाएगा। आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करें ये क्या बनाएगा आपका स्क्वायर शेप ले लिया हमने, स्क्वायर शेप आ गया। दूसरा आपके पास ऑप्शन है ऑल्ट की। हम अगर इसकी इमेज के सेंटर में, हमें जैसे इसका चेहरा चाहिए था, इसके सेंटर में आके हमने ऑल्ट की प्रेस किया और मूव करना शुरू किया। तो अब जो आपका रेक्टेंगल बनेगा उसका सेंटर जो रहेगा वो वही प्लेस रहेगा जहां से आपने माउस को ड्रैग करना शुरू किया। हमने इसके यहाँ नोज के यहाँ से ड्रैग करना शुरू किया था तो ये इसका सेंटर बना। तो हमने सीखा शिफ्ट की का यूज करना जो आपको स्क्वायर बना के देता है, ऑल्ट की का यूज करना कीबोर्ड से, ऑल्ट को प्रेस करके हम ड्रैग करते हैं तो जहां से हमने स्टार्ट किया वहां से सेंटर बनता है। ठीक, अब हम जल्दी से इस मार्क्यू टूल का यूज करना देख लेते हैं। हमने रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लिया, हमने कोई की यूज नहीं किया अभी, सिंपल हमने ड्रैग किया। हमें इस बच्चे का पोर्शन लेना था, हमने ये लिया। अगर हमारा सिलेक्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है तो आप ये बॉक्स बना हुआ कर्सर आ रहा है, इसको बीच में पकड़ के उस बॉक्स सिलेक्शन के अंदर पकड़ के उसको आप कहीं भी मूव करा सकते हैं। हमने इतना सिलेक्शन ले लिया, इसको मूव करा के हमने यहाँ पर ले आए। अब इस सिलेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल हमारे पास फोटोशॉप में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन हम बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन है इसको कट कॉपी पेस्ट करना। कट करने के लिए शॉर्टकट की सभी को पता है, हर जगह यूज होती है कंट्रोल एक्स, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। अगर इसकी हमें कॉपी कराना है तो कंट्रोल सी कॉपी किया हमने और जैसे ही हम इसको पेस्ट करते हैं देखिए यहाँ लेयर सेक्शन में आप ध्यान देंगे तो एक और लेयर क्रिएट हो चुकी है। इस लेयर के क्रिएट होने का मतलब है कि आपने अपनी जो बैकग्राउंड की इमेज थी, जो आपने इमेज ली थी, उसके ऊपर आपने एक और इमेज रख दी। अगर उसको हमें मूव कराना है, जो ऊपर इमेज रखी है, हमारे पास कौन सा टूल है, मूव टूल। शॉर्टकट की वी, स्क्रीन पर अभी हम सिलेक्ट टूल मार्क्यू टूल लिए हुए थे, हमने वी प्रेस किया, तुरंत क्या आ गया आपका मूव टूल। मूव टूल से जो इमेज का आपने सिलेक्शन किया है उसको आप मूव कर सकते हैं, ये आपका मूव टूल हुआ। अब इसी के साथ इस इमेज को हमें जूम करके देखना है। अभी हम मूव तो कर रहे हैं, जूम करके देखना है तो हमारे पास क्या है ऑप्शन, कंट्रोल के साथ प्लस। जितना कंट्रोल प्लस लेते जाएंगे उतना जूम हम इस इमेज को कर सकते हैं। जूम करने के बाद आपको जूम आउट करना है तो कंट्रोल माइनस, और जूम करने के बाद स्क्रीन को मूव करना है। मतलब अभी हम अगर इसको मूव कर रहे हैं तो ये हमारी लेयर 1 जो इमेज बनी हुई है वो मूव हो रही है। जो इमेज के ऊपर एक और इमेज हमने कॉपी करके पेस्ट की थी वो मूव हो रही है। अगर आपको पूरी इमेज को मूव कराना है तो आप कीबोर्ड पर स्पेस की प्रेस करेंगे और ये इस तरह से आप कहीं भी इस इमेज को पूरा मूव करके देख सकते हैं। किस पोर्शन को हमें सिलेक्ट करना था, फॉर एग्जांपल हमें इसकी आई सिलेक्ट करनी है, हम इतने डीप में मूव जूम करके आए, सिलेक्शन टूल लिया हमने और इसकी सिर्फ इतना पोर्शन हमने सिलेक्ट किया, थोड़ा सा सिलेक्शन को एडजस्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया। कॉपी करने पर ये चीज कॉपी नहीं हो रही है, क्यों? Could not complete the copy command because the selected area is empty। ये यहाँ कह रहा है कि कॉपी कमांड वर्क नहीं कर सकता है क्योंकि जो एरिया आपने सिलेक्ट किया है वो खाली है। क्यों खाली है? अब ध्यान दें, आप किस लेयर पर हैं अभी, लेयर 1। लेयर 1 थी आपकी जो आपने इमेज बच्चे की कॉपी करके निकाली थी, जो कि आपके यहाँ पर नीचे थी, ये थी। तो लेयर 1 के हिसाब से ये एरिया खाली है। तो आपको अगर ये एरिया कॉपी करना है तो आपको कौन सी लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी, बैकग्राउंड लेयर। जैसे हमने बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट की, ये हमारा कंट्रोल सी अब वर्क कर रहा है, कॉपी हो गया, और इसको हम कंट्रोल वी, तो बैकग्राउंड लेयर पे कॉपी हो गई और हमारे पास जो मूव टूल था, वी से हमने मूव टूल लिया और इसको हम अब मूव कर सकते हैं कहीं भी। अब आपकी एक और लेयर बन गई जो आईज थी।
तो लेयर का मतलब सिंपल है, इमेज के ऊपर तहें आ जाना। जो हम एक कपड़े की तह बनाते हैं, घड़ी बनाते हैं जब, तो एक के ऊपर एक तह जो आ जाती कपड़े की, ऐसे ही हम एक इमेज के ऊपर एक और इमेज की एक लेयर आ गई है। ये हमारा लेयर टूल है और जिस लेयर पे हमें काम करना है उसको हम यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। उस पर क्लिक करें और वो लेयर सिलेक्ट हो जाएगी, हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, और हमें इस लेयर को मूव कराना है अगर, तो ये कौन सी लेयर थी, लेयर 1 थी। अब ये सिलेक्शन के बाद मूव हो जाएगी। तो अगर हमें इन आईज को मूव कराना है तो हमारे पास लेयर 2 है और ये आईज मूव होने लगेगी। ठीक है, हमने सिलेक्शन टूल का यूज किया। सिलेक्शन टूल्स में हमारे पास था मार्की टूल, हमने मार्की टूल को समझ लिया। मार्की टूल में ही आपके पास दूसरा टूल है, राइट क्लिक करेंगे, एलिप्स ले लेंगे, एलिप्स के साथ उसको हम एक सर्कल के फॉर्म में कर सकते हैं। सर्कल के फॉर्म में हमने किया, एलिप्स टूल का यूज किया। यहां पर भी हमारी दो चीजें चलेंगी, एक ऑल्ट और एक शिफ्ट। जैसे ही शिफ्ट का यूज करके हम करेंगे तो एकदम प्योर सर्कुलर शेप में आएगा आपका। एलिप्स सर्कुलर होता नहीं है एकदम, तो आप एक सर्कल यूज करना है तो आप शिफ्ट की का यूज करेंगे, सिलेक्शन आपका सर्कल में होगा। और वहीं आपके पास एक और ऑप्शन है जो हमने पिछली बार यूज किया था, ऑल्ट। तो ये सेंटर जहां हमने रखा है उसको सेंटर मान के आपका सर्कल जनरेट होना शुरू होगा। और यदि आपको सेंटर के साथ साथ एकदम प्योर सर्कल लेना है तो आपको दोनों की को होल्ड करना होगा, ऑल्ट और शिफ्ट दोनों को। हमने शिफ्ट लिया और ऑल्ट दोनों होल्ड किया, अब सर्कल लेना शुरू किया तो सेंटर भी हमारा फिक्स है जहां से हमें लेना था और आपका एक सर्कल भी आ रहा है। ठीक है, डीसिलेक्ट करने के तरीके क्या है, सिंपल साइड में कहीं भी क्लिक करने आउटर में, या फिर सिलेक्ट ऑप्शन में जाके और डीसिलेक्ट कर देते हैं। तो आप डीसिलेक्ट कर देते हैं अपने सिलेक्शन को। तो यहां हमने सीखे सिलेक्शन टूल और मूव टूल। मूव टूल जो सिलेक्टेड एरिया को आप मूव कराना चाहें। किसी भी लेयर को जो आपके इस पर इमेज पर कॉपी करके आपने पेस्ट किया है कोई भी सेक्शन, तो उनको मूव कराने के लिए आपके पास कौन सा टूल है, मूव टूल। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया आपका सिलेक्शन टूल जिसमें आपके पास रेक्टेंगल था, एलिप्स था, और मूव टूल जिसके थ्रू आप चीजों को मूव करा रहे थे। और ये ऊपर का सेक्शन जो होता है वो उनके एडिशनल सेटिंग्स, जो ऑप्शन जो टूल हमने सिलेक्ट किया उसकी एडिशनल सेटिंग्स बताता है। अब हम नेक्स्ट टूल पे मूव करते हैं जो कि है आपका कौन सा, लेसो टूल। लेसो टूल पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो ये तीन ऑप्शन दे रहा है आपको, लेसो टूल, पॉलीगन लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल। लेसो टूल भी सिलेक्शन का ही एक टूल है। फिलहाल जो हम अगर हम बात करते हैं सिर्फ लेसो टूल की, नॉर्मल लेसो टूल, तो जैसे उसको सिलेक्ट किया उसका सिंबल हमारे पास स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाता है। लेसो टूल भी एक तरह का सिलेक्शन टूल ही है या मार्क्यू टूल का ही काम करता है। जैसे हम मार्क्यू टूल यूज कर रहे थे तब हमारे पास दो ही ऑप्शन थे ब्रॉडली जो हम जिनका यूज कर रहे थे, एक रेक्टेंगुलर शेप निकालना और एक एलिप्स का शेप या सर्कुलर शेप में किसी एरिया को सिलेक्ट करना। अब लेसो टूल कहता है हम किसी भी तरह से अपने एक शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मली ड्रैग करके। हमें सिर्फ एक क्लिक करना है और फ्री हैंड सिलेक्शन हम कर सकते हैं। क्लिक अभी छोड़ना नहीं है, जब हम लास्ट में एंड पे आ जाएंगे तब क्लिक को छोड़ेंगे और ये आपका फ्री हैंड सिलेक्शन आ गया। इसको आप यहाँ से मूव टूल लेके सिलेक्शन को आप मूव भी कर सकते हैं। तो ये था आपका नॉर्मल लेसो टूल। लेसो टूल के बाद हमारे पास दूसरा जो आता है, अभी हम इसको डीसिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करें, लेकिन हम अभी कौन सा टूल लिए हुए हैं, मूव टूल। तो हम वापस लेसो टूल में जाएं और स्क्रीन पे कहीं क्लिक कर दें तो वो डीसिलेक्ट हो गया। अब हम दूसरा टूल देखते हैं लेसो टूल में, पॉलीगन लेसो टूल। अभी तक नॉर्मल लेसो टूल में आप क्या कर रहे थे, एक बार माउस को क्लिक करते थे और पूरा का पूरा एरिया आपको एक बार में सिलेक्ट करना पड़ता था माउस क्लिक किए हुए। पॉलीगन लेसो आपको इजी करता है कि आप बार बार माउस क्लिक को छोड़ सकते हैं। कैसे, हम जूम करके इस इमेज को लेना चाहें, अगर इस बच्चे की आई को सिलेक्ट करते हैं अगर हम, तो कंट्रोल प्लस और स्पेस लेके हम स्क्रीन को नीचे मूव करेंगे। अब हमारे पास पॉलीगन लेसो टूल है, हमने आई को सिलेक्ट करना शुरू किया। जहां जहां हमें रुक के कर्व लेना है, क्लिक करते जाना है, बस अपने सिलेक्शन को मूव कराना है। इस तरह से लास्ट में हमने
वापस स्टार्ट इनिशियल पॉइंट पे क्लिक किया और सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मूव करना है तो हमारे पास कौन सा टूल है, मूव टूल। मूव टूल से इस आइस को हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने फिर से एक सिलेक्शन करना शुरू किया और सिलेक्ट करने के टाइम आपको लगा कि नहीं ये पॉइंट गलत हो गया है। मान लीजिए हम यहाँ इस इमेज को सिलेक्ट कर रहे थे, इस पोर्शन को, और अचानक से ऊपर जाके हमने एक क्लिक कर दिया तो आप सिलेक्शन में वो एरिया आ गया। अगर हमें वापस रिवर्ट आना है तो हमारे पास बैक स्पेस का ऑप्शन है। तो हमने पॉलीगन लेसर टूल समझा। पॉलीगन लेसर टूल के बाद आपके पास दूसरा टूल जो अवेलेबल है वो आपके पास है मैग्नेटिक लेसर टूल। अभी तक जब हमने लेसर टूल की बात की तो लेसर टूल सिंपली आपको एक फ्री हैंड में कोई भी एरिया सिलेक्शन करने के लिए दे रहा था, लेकिन वहां पे आप एक बार क्लिक किया तो आप उसको क्लिक को हटा नहीं सकते थे। पॉलीगन लेसर टूल में आपने देखा था कि आपके पास बार बार क्लिक करने का ऑप्शन आता है। अब मैग्नेटिक लेसर टूल जो क्या करता है, हमें इस बच्चे का कैप का पोर्शन निकालना था। कैप का पोर्शन कैसे निकलेगा उसका हम सिलेक्शन करते हैं मैग्नेटिक टूल से। जैसे ही हम मैग्नेटिक लेसर टूल लेंगे, हमने मैग्नेटिक लेसर टूल सेलेक्ट किया, अब हम उस इमेज को अगर मैग्नेटिक लेसर टूल के थ्रू सिलेक्ट करना शुरू करेंगे तो हमें क्लिक नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हम सिर्फ माउस को मूव करेंगे और वो कलर डिफरेंस को देखते हुए मैग्नेट की तरह चिपक जाएगा। अब जैसे हम इसी बच्चे की आई को सिलेक्ट करना चाहें तो उसकी आई को सिलेक्ट करने के लिए उसी आई को जो हम सिलेक्ट कर रहे थे मैग्नेटिक लेसर टूल ने डायरेक्ट अपने हिसाब से आई का सिलेक्शन करना शुरू कर दिया था। अब हम बात करते हैं मैजिक विंड की। नेक्स्ट टूल हमारा मैजिक विंड, वो भी एक तरह का सिलेक्शन टूल ही है। मैजिक विंड सिर्फ आपका ये सिलेक्शन टूल जो है वो ये करता है कि ऑटोमेटिकली ही एरिया को सिलेक्ट कर लेता है, एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर सेम कलर अवेलेबल है। अभी तक हमने जो टूल्स देखे थे, सबसे पहले हमने रेक्टेंगल या एलिप्स का मार्की टूल देखा था जिसपे रेक्टेंगुलर या एलिप्स के शेप में हम सिलेक्ट कर लेते थे। फिर हमने देखा है लेसो टूल। लेसो टूल क्या करता है, लेसो टूल में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक लेसो, एक पॉलीगन लेसो, एक मैग्नेटिक लेसो। लेसो टूल क्या करता है, सिर्फ फ्री हैंड देता है आपको सिलेक्शन करने के लिए। आपने एक बार क्लिक किया और पूरा का पूरा माउस से आप एरिया को सिलेक्ट करके घुमा के सिलेक्ट कर लें, ये आपका लेसो टूल सिलेक्शन देता है। पॉलीगन टूल ये ऑप्शन देता है आपको, आप रुक रुक कर सिलेक्शन करें, माउस के साथ अलग अलग पॉइंट बनाते जाएं और सिलेक्शन कर लें। मैग्नेटिक टूल आपको ये देता है कि आपका कलर डिफरेंस को देखते हुए आपका सॉफ्टवेयर एक अपने आप मैग्नेट के फॉर्म में सिलेक्शन करना शुरू कर देता है। और इसी का एडवांस वर्जन है आपका मैग्नेटिक विंड, जिसका शॉर्टकट की है W। मैग्नेटिक विंड को जैसे सिलेक्ट करेंगे अब वो एरिया सिलेक्ट करेगा जिसका कलर एक सा है। जैसे हमने ये एरिया सिलेक्ट किया, उसने पहचाना, उसने इतने एरिया में पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया जिस पर कलर एक सा है। अब इसको आप कट करना, मूव करना, इसको डिलीट करना, जो कुछ करना है आप यहाँ पर वो ऑप्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज योर मैग्नेटिक विंड। हम अगले टूल पर मूव करते हैं। सिलेक्शन के बाद उसी क्रम में आपके पास दूसरा टूल है जो कि है आपका क्रॉप टूल, शॉर्टकट C। क्रॉप आपने बहुत सारे टाइम किया होगा क्रॉप टूल का यूज। अगर हम शॉर्टकट की का यूज करें या फिर यहीं से डायरेक्ट क्लिक करें, क्रॉप टूल आपके पास आ जाता है। क्रॉप टूल करता है जो भी एरिया को आपको इमेज में से निकालना है, जिस पे आपको एग्जैक्टली वर्क करना है, बाकी इमेज पे हमें काम नहीं करना है, उस इमेज को क्रॉप कर दें, छोटा कर दें, काट के आजू बाजू से सारा हिस्सा कट जाए। आपने उतना एरिया ले लिया, इन कॉर्नर पे जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं इससे आप इस एरिया को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और इसके बाद आपके पास जो क्रॉप का ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप एंटर प्रेस करें और पूरी इमेज का बाकी हिस्सा हट जाएगा, आपके पास सिर्फ क्रॉप्ड एरिया बचेगा उस इमेज में। दिस इज योर क्रॉप टूल। अगला ऑप्शन आपके पास है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल क्या करता है, आपके इमेज के टुकड़े करके उसको सेव करा देता है। इसका जनरली यूज होता है वेब डेवलपमेंट में, जब आपको इमेज को अलग अलग पार्ट्स में लेके और उसको अलग अलग एरिया में अटैच कराना पड़ता है, कुछ इफेक्ट्स देने पड़ते हैं। जैसे हमने ये इमेज का इतना पोर्शन लिया, एक स्लाइस, दूसरा स्लाइस किया, कट किया हमने इतना पोर्शन, और तीसरा हमने एक और स्लाइस लिया, इतना पोर्शन। स्लाइस करने के बाद आप जाएंगे फाइल में और फाइल में आप इसको करेंगे सेव फॉर वेब, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल S। सेव फॉर वेब जैसे ही करेंगे वो आपका दिखा देगा ऑप्शंस। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं
किस फॉर्मेट में आपको इमेजेस चाहिए। GIF फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट होता है, हम JPG सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई और। बाकी दूसरे ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ सेव किया और कहाँ पर सेव हो रहा है ये हम देख लेते हैं। फोटोशॉप फोल्डर के अंदर ही सेव हो रहा है। हमने कहा स्लाइस ऑफ बॉय, नाम दिया हमने। HTML टाइप में सेव हो रहा है क्योंकि ये एक वेब एप्लीकेशंस के लिए आपको एक HTML फॉर्मेट अवेलेबल कराता है। हमने इसको किया सेव। जैसे ये सेव होगा हम पीछे जाके देखेंगे आपके फोल्डर के अंदर, जो हमारा फोटोशॉप फोल्डर था, जो हमने स्लाइस ऑफ बॉय बनाया था उसका ये वेब HTML डॉक्यूमेंट आ जाता है। और साथ में उस इमेजेस के अंदर हमने जो स्लाइस बनाए हैं, ये 3 स्लाइस बनाए थे स्लाइस ऑफ बॉय के, ये तीनों आपको विजिबल हैं। एकदम हाई क्वालिटी में इमेज के अपने कट करके उसको डिवाइड कर लिया है। ये आपका स्लाइस टूल था। चलिए, स्लाइस टूल हो गया। हम अगले टूल पे बढ़ते हैं जो कि हमारा हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश टूल का शॉर्टकट की है Z। हम इसको यूज करने के लिए एक नई इमेज लेके आते हैं जहां इसका प्रॉपर यूज कर सकें। हीलिंग टूल का मेन यूज होता है किसी भी एरिया में जहां पर कोई अलग कलर आ गया, बाकी एरिया में सेम कलर है, तो उसको एक सा बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फोटोशॉप में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है आपके फोटो का मेकअप करने के लिए। एक तरह से हम देखें तो हम इसको जूम करते हैं। ये चेहरे पर कुछ डॉट्स थे, कुछ दाग थे, उनको हम हटाने के लिए हीलिंग टूल का यूज करते हैं। हीलिंग टूल में हीलिंग ब्रश होता है। हीलिंग ब्रश की प्रॉपर्टीज यहाँ पर अवेलेबल है। आप कितना बड़ा करना चाहते हैं यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। वही चीजें आप यहीं इमेज पर राइट क्लिक करके भी डिसाइड कर सकते हैं कितना बड़ा। तो इसको यूज करने से पहले सबसे पहले आपको करना होगा उसके आसपास के एरिया को एक कॉपी टाइप की लेनी पड़ेगी। कैसे? ऑल्ट होल्ड किया, हमने उसके पास का एरिया ये लिया, इसको हमने इमेज कॉपी ले लिया इसके अंदर। अब हीलिंग टूल को जैसे यूज करेंगे हम उस डार्क मोड एरिया पे आएंगे, क्लिक, आपका कलर रिपेयर हो गया, उस एरिया को रिपेयर कर दिया हमने। इसी तरह से हम बाकी एरिया को भी रिपेयर कर सकते हैं हीलिंग टूल का यूज करके। ये आपका हीलिंग टूल है। आप इमेज को मूव करें, कोई और एरिया आपको रिपेयर के लिए लग रहा है, आप उसको भी रिपेयर कर सकते हैं। और मिनिमाइज करें तो आपको इस तरह से हीलिंग टूल वर्क करता है। चलें, तो ये था हीलिंग टूल। आप हीलिंग टूल का यूज कर सकते हैं डार्क सर्कल्स हटाने के लिए, डॉट्स हटाने के लिए किसी इमेज पर, और कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट आपके इमेज के छोटे से पार्ट में आ गया तो उसको रिमूव करने के लिए आप हीलिंग टूल का यूज कर सकते हैं। चलिए, हम नेक्स्ट टूल पर वर्क करते हैं। अगला टूल है आपके पास ब्रश टूल। ब्रश टूल का शॉर्टकट की है B। ब्रश टूल यूज होता है पेंट करने के लिए। हम ब्रश के लिए यहाँ से ऑप्शंस में से आपके पास कितने बड़े साइज का ब्रश हो जाना चाहिए, किस तरह का वो पेंट करे, कितनी मोटी लाइन ले, इसके साथ ब्रश के आपके पास 3 ऑप्शन है। एयर ब्रश, सॉफ्ट 50% फ्लो होता है जिसका, पेंट ब्रश है, उसके साथ ट्रांसपेरेंट रेड स्प्रे भी है, स्प्रे ब्रश भी है। चलें, हम अगर ब्रश ले लेते हैं डार्क वाला, उसका एरिया बढ़ा देते हैं। इसके साथ अब सवाल उठता है ये कौन सा कलर सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो ये जो यहाँ पर आपके पास ऊपर ये बना हुआ है, कलर्स के 2 बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ से हम कलर डिसाइड करते हैं, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर वो होता है जो इमेज के पीछे रहेगा, और फोरग्राउंड कलर जो होता है वो आगे आपके पास ऑप्शंस में रहेगा। तो हमने मान लीजिए अगर यहाँ से रेड कलर, ये ब्राउन इस टाइप का कलर सिलेक्ट किया और उसका ब्रश टूल से यूज करेंगे, तो अब इस तरह से हम कलर अपनी इमेज पर फिल कर सकते हैं कहीं भी। दिस इज योर ब्रश टूल। वही हमने एक और टूल ब्रश टूल में ऑप्शन देखा था, ट्रांसपेरेंट रेड स्प्रे। ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट स्प्रे करा देता है। सो दिस इज योर स्प्रे टूल। अब इमेज को हमने इतना खराब कर दिया है, वापस जाना है तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? हिस्ट्री। हिस्ट्री से हम पीछे जा सकते हैं। हीलिंग ब्रश के किस ऑप्शन पे थे हम? ये ब्रश टूल, और ये हम पीछे आए, लास्ट में हीलिंग के बाद पर आ गया ऑप्शन। तो ब्रश टूल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टूल पर मूव करते हैं।
नेक्स्ट टूल जो है वो हमारा इरेजर टूल है। इरेजर टूल में आपको ऑप्शंस मिलते हैं इरेज करने का, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल। अगर हम नॉर्मल इरेज टूल लें, इरेज टूल क्या करेगा, आपको इरेज करने के लिए ऑप्शन दे देगा। जब ये इरेज करेगा तो क्या आएगा, आपका जो हमने ये बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया है वो कलर आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से भी हम इरेज कराएंगे। तो अगर हम कोई और स्पेसिफिक कलर लेना चाहें तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड में सिलेक्ट कर सकते हैं और इरेज टूल वो कलर लेके आने लगेगा। ये एक्चुअल में इस इमेज को इरेज कर दे रहा है और पीछे का कलर लेके आ रहा है। अब मूव करते हैं इरेज टूल के बाद दूसरा जो टूल है हमारे पास, बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल सीधा सीधा पूरी पीछे की इमेज हटा के उसके पीछे बैकग्राउंड लेके आ जाएगा। ये सिंपल डायरेक्ट बैकग्राउंड आ रहा है, ये बैकग्राउंड इरेजर टूल। तीसरा आपके पास ऑप्शन है मैजिक इरेजर। मैजिक इरेजर बिल्कुल आपके मैजिक बैंड की तरह काम करता है। मैजिक बैंड बस सिलेक्शन करा रहा था आपका एक कलर के इफेक्ट, कलर को देख के ये एक स्पेसिफिक कलर को आइडेंटिफाई करके उसको इरेज करने का काम करेगा। फॉर एग्जांपल हमने ये क्लिक किया, उसने वहां का कलर को देख के उसको डिलीट कर दिया। ये था आपका मैजिक इरेजर टूल। नेक्स्ट टूल पर मूव करते हैं हम। अगला टूल है हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन मतलब आप सब समझते हैं, क्लोन मतलब उसी की एक और कॉपी क्रिएट करा देना। क्लोन टूल को हम वर्क करना शुरू करते हैं। क्लोन टूल में हमारे पास ऑप्शंस हैं पैटर्न स्टैम्प टूल और क्लोन स्टैम्प टूल। हम बात करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल की। हमने क्लोन स्टैम्प टूल लिया, शॉर्टकट की उसका क्या है एस। हमने अगर यहां पर ऑल्ट यूज करके क्लिक किया, हमने सिलेक्शन कर लिया। अब इस इमेज में कहीं भी जाके हम क्लिक करके बनाना शुरू करेंगे तो इसी इमेज की क्लोन बनने लगेगी और उस पॉइंट से बनना शुरू होगी जिस पॉइंट पे हमने सिलेक्शन किया था। अगर आप देख रहे हो दो कर्सर आ रहे हैं अभी, एक ये जहां पर हम ड्रॉ कर रहे हैं और दूसरा प्लस सिंबल उस पोजीशन पे आने लगा जहां से ये ड्रॉ शुरू हुआ। और ये उस नई जगह पर आपकी इमेज ड्रॉ करने लगा। आपको कितना ड्रॉ करना है ये आपके ऊपर है। और इस तरह से आप क्लोन ड्रॉ कर पा रहे हैं। सो दिस इज योर क्लोनिंग टूल। क्लोन स्टैम्प टूल था, क्लोन स्टैम्प टूल। हम बात करेंगे अगले टूल की, जो कि है हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। इमेज पर हम कुछ भी टाइप करके लाना चाहते हैं, हमारे पास हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। सिलेक्ट किया हमने टूल को, लेके आए जो भी हमें टाइप करना था। कलर कौन सा वर्क कर रहा है आपका, जो आपका फोरग्राउंड कलर है, सेलेक्ट करके आप उसको चेंज कर सकते हो। फोरग्राउंड कलर में जाके हमने कलर लिया, स्क्रीन से मिलता हुआ कलर अगर हमें लेना है, हमने ये कलर ले लिया। ओके कलर से आपका वो कलर चेंज हो जाएगा। अगेन हम चेंज कर सकते हैं कलर को। कलर पिकर से हमने कलर लिया और कलर चेंज। जहां कुछ भी टाइप कर दिया उसको मूव कराना तो हमारे पास मूव टूल है। मूव टूल से हम उसको कहीं भी ले जाके मूव कर सकते हैं टेक्स्ट को। अब इस टेक्स्ट की अदर प्रॉपर्टीज, साइज वगैरह के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, वो है हम विंडोज के अंदर जाते हैं और कैरेक्टर ऑप्शन पे दिखे आते हैं। तो कैरेक्टर, ये हमारे सिलेक्टेड कैरेक्टर के लिए ऑप्शंस अवेलेबल कराएगा। 250 px अभी हमारा साइज है, इसको हम बढ़ा के 500 कर दें। आपके कैरेक्टर की साइज बढ़ जाएगी। आप इसका कलर भी चेंज करा सकते हैं। कलर चेंज करने के बाद आपके पास अदर और ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो आपके यहाँ से आप उनके बीच में डिस्टेंस वगैरह, जो भी फॉन्ट के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो सारे आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप। सारे ऑप्शंस आपको इस कैरेक्टर ऑप्शन में अवेलेबल मिलेंगे, कैरेक्टर पैलेट में।